भाई क्या क्रेजी सिनेरियो चल रहा है रियल मैड्रिड में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई मीन पहले मैं आपको जो हुआ है वो बताऊंगा बिकॉज दैट्स जस्ट क्रेजी, एंड उसके बाद उसके ऊपर क्या मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, रियल मैड्रिड में चुनाव का माहौल चल रहा है। दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा, एक फ्लोरेंटिनो पेरेस और एक एनरिके। अब कल की रात जो है वो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली रात थी, इंटरव्यू वाली रात थी, जहां पे दोनों कैंडिडेट जाते और जो मीडिया हाउसेस रहती हैं, जो जैसे एबीपी न्यूज और एनडीटीवी, रिपब्लिक, इनके सामने बैठ करके अपने अपने जो है वो भाई प्लानिंग्स बताते हैं फैंस को कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया करेंगे दारी। और ये एक बहुत बड़ी रात रहती है इलेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे आप जब अपने प्लान्स फैंस को बताते हो नेशनल टीवी में, तो फिर फैंस का जो है भाई मूड बदलता है, आपके लिए मूड बनता है आपके लिए। तो एनरिके कल जो है भाई पहुंचे एक ऐसी मीडिया हाउस में, और वहां बैठ करके उन्होंने बोला कि मैं आज अनाउंस करने वाला हूं कि मैं कौन से प्लेयर्स को जो है भाई लेकर के आऊंगा अगर मैं रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो मैं रॉड्री को लेकर के आऊंगा, जो मैनचेस्टर सिटी में खेलते हैं, स्पेनिश प्लेयर है, सीडीएम है, और उनको मैं जो है वो भाई क्लब में लेकर के आऊंगा। व्हेन ही वाज डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब उनको ये बात पता चली कि जोसे मरीनियो को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है फ्लोरेंटिनो पेरेस के द्वारा। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट एनरिके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली तुरंत देते हुए ये कहते हैं कि भाई जोसे मरीनियो तो मेरा मैनेजर नहीं होगा, मेरा मैनेजर जो है वो कोई और होगा। एक ऐसा मैनेजर होगा जो स्पेनिश नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैनेजर है जिसको रियल मैड्रिड फैंस काफी ज्यादा लाना चाहते हैं। अब फेब्रिजियो का ये कहना है कि भाई ये शायद जर्गन क्लॉप के ऊपर जो है वो भाई पॉइंट कर रहा है, बिकॉज इनकी मीटिंग्स जो एनरिके है उनकी जर्गन क्लॉप और रेडबुल के साथ कई बार हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इशारा कर रहा है वो जर्गन क्लॉप के ऊपर कर रहा है। जब ये शो और आगे बढ़ता है तो एक सुपरस्टार साइनिंग का जो है वो प्रॉमिस एनरिके ने किया था कि मैं वो जो सुपरस्टार होगा उसका जो है मैं आपको कहानी बताऊंगा। अब भाई उसने ये भी बोल दिया था कि ये जो सुपरस्टार होगा वो स्पेनिश नहीं है, तो एवरीबडी वाज लाइक यार रॉड्री तो नहीं होगा क्योंकि रॉड्री तो स्पेनिश है, तो ये सुपरस्टार होगा कौन? तो फिर एनरिके जो है वो भाई जर्सी निकाल करके देते हैं हालैंड का, हालैंड की जर्सी वो प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं अर्लिंग हालैंड को साइन करूंगा। कैसे? एक रिलीज क्लॉज है मैनचेस्टर सिटी के पास अर्लिंग हालैंड को जो है भाई रिलीज करने का, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल पे दैट रिलीज क्लॉज एंड ब्रिंग अर्लिंग हालैंड एंड रॉड्री बोथ टू रियल मैड्रिड। तो भैया जो इंटरव्यूअर था वो बोला कि यार बातें तो बहुत आप अच्छी कर लेते हो लेकिन प्रूफ क्या है? तो वो एक डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाया जहां पे उस डॉक्यूमेंट में पूरा नोटराइज्ड पूरा था वो डॉक्यूमेंट, गारंटी था वो डॉक्यूमेंट कि ये मैं अपनी तरफ से लिखित में गारंटी कर रहा हूं कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो फिर मैं अर्लिंग हालैंड को साइन करके लेकर के आऊंगा, और अगर इन केस मैं फेल होता हूं अर्लिंग हालैंड को साइन करने के लिए तो 1 लाख सोशियोस का पूरा मेंबरशिप फी जो है रियल मैड्रिड के सोशियो बनने का जो मेंबरशिप है, 1 लाख पूरे सोशियोस का मेंबरशिप मैं अपने जेब से दूंगा अगर मैं इलेक्शंस जीत जाता हूं और अर्लिंग हालैंड को नहीं लेकर के आ पाऊंगा। वेल दोस्तों, ये बॉम्ब जो है वो भाई गिरा दिए एनरिके। अब इससे अश्योरिटी जनरेट हो गई है फैंस के अंदर कि भाई अगर ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो कुछ तो इसके पीछे जो है भाई कहानी है। और फैंस को इमीडिएटली याद आया इतने बड़े प्रॉमिस के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस का, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने भी अपनी पहली बार इलेक्शन कुछ ऐसे ही तिगड़म भिड़ा करके जीता था। फ्लोरेंटिनो पेरेस बैक इन 2000 आई एम नॉट रॉन्ग जो इलेक्शंस लड़ रहे थे वहां पे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं बार्सिलोना से लुइस फीगो को लेकर के आऊंगा, एंड यू ऑल नो व्हाट हैपेंड। उसके बाद वो इलेक्शंस जीतते हैं, और वो जीतते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो लुइस फीगो को लेकर के आएंगे, और उन्होंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनरिके ने जो भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपने समय में चाल चला था वही चाल चल दिया है, विद सम गारंटी एज वेल, नोटराइज्ड पूरा डॉक्यूमेंट एज वेल, जहाँ पे भैया ही हैज सेड कि अगर मैं नहीं किया तो 1 लाख मेंबर्स का सोशियो का पूरा जो है वो भैया फी मैं पे करूंगा। तो जैसे ये इंटरव्यू खत्म हुआ एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड, एवरीबडी थॉट कि वाओ व्हाट एन इंटरव्यू, भाई यहाँ पे तो कमाल का ये काम कर देगा अगर अर्लिंग हालैंड आ जाएंगे तो। इंटरव्यू खत्म होता है और एडवर्टीजमेंट जो है वो भाई टीवी में शो होने लगता है, एंड द सेकंड एडवर्टीजमेंट व्हिच ब्रॉडकास्टेड लाइव वाज दिस। Sí. Na 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 na
Oh my God, फ्लोरेंटिनो पेरेस जस्ट प्लेड 4D चेस देयर। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने वो एड ब्रैकेट खरीद के रखा था कि जैसे ही इसकी मीडिया में इंटरव्यू खत्म होगी, द सेकंड एड विल बी माय एड। एंड उस एड में आप लोगों ने देखा कि जोसे मरीनियो रियल मैड्रिड की जर्सी पहन करके बोलते हैं सी, दैट मीन्स यस, यानी कि उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि जोसे मरीनियो विल कम टू रियल मैड्रिड। और उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट खत्म होती है विथ वोट फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेस 2026। खेल दिया ना फ्लोरेंटिनो पेरेस ने 4D चेस विथ एनरिके। भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस है, बाप आदमी है, उससे ऐसा कोई जो है वो भाई लड़ाई नहीं कर सकता है। अब रही बात इसके वादे कितने झूठ होंगे कितने सच होंगे, तो दोस्तों देखो, आई बिलीव 1 लाख मेंबर्स का सोशियो का फी भरना इज मच लेस देन अर्लिंग हालैंड या फिर रॉड्री को साइन करना। एंड अर्लिंग हालैंड इज ऑलरेडी विथ अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ। उसकी रिलीज क्लॉज अराउंड 300 मिलियन के आसपास होगी ही होगी, विच इज आई बिलीव भाई अ वेरी ह्यूज अमाउंट जो रियल मैड्रिड सस्टेन नहीं कर सकती एट एनी कॉस्ट। और अगर कोई प्रेसिडेंट अपने ईगो में आकर के उसका रिलीज क्लॉज पे करके उसको साइन करना चाहेगा, तो इट विल बी अ ह्यूज फाइनेंशियल, मैं बोलूँगा भैया, ब्लंडर बाय दैट प्रेसिडेंट। अब रही बात भाई उसके प्रॉमिस की, तो उसने प्रॉमिस तो कर दिया है, और अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है और वो अगर अर्लिंग हालैंड को नहीं साइन करता है, तो वो तो ये बोल देगा कि भाई आई ट्राइड माई बेस्ट, नाउ आई विल पे 1 लाख मेंबर्स का जो है वो सोशियो फी। तो वो तो भाई अपने जिम्मेदारी से बच जाएगा, क्योंकि उसने दोनों तरफ कहानी जो है वो भाई बना करके रखी है। बट डेफिनेटली ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट हो सकता है एनरिके को एज दिलाने के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर। फ्लोरेंटिनो पेरेस का भी एट द सेम टाइम जो है वो भाई इंटरव्यू चला एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे। उस चैनल पे फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला कि वी हैव ऑलरेडी मेड साइनिंग्स, हमने जो है भाई कोनाटे को साइन कर लिया, डमफ्राइज वाज आवर फर्स्ट साइनिंग, एंड जोसे मरीनियो इज ऑलमोस्ट कंफर्म। तो अगर मैं आऊँगा तो डिफेंसिवली हम सुधार रहे हैं। और मैं मतलब तुम लोग जान ही रहे हो यार, मैं जब रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बनाऊँ तो स्टार साइनिंग से लेकर के आऊँ, मैं और भी ज़्यादा स्टार प्लेयर्स लेकर के आऊँगा, मैं और जो है भाई डिफेंस को अच्छे तरीके से इंप्रूव करूंगा, और जितने पोजीशंस हैं उन पोजीशंस में भी जो है वो भाई हम प्लेयर्स को लेकर के आएंगे। तो मैं ये मानता हूं यार कि एनरिके के चुनाव में खड़े होने से कुछ हुआ या नहीं हुआ वो तो चलो बात की बात है, एनरिके चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो भी बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एनरिके के खड़े होने से फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंदर ना वापस से वो आग आ गई है। फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंदर ना वापस से वो रियल मैड्रिड को अच्छा बनाने का एक ज्वाला सा अग्नि जो होता है ना, वो वापस से प्रज्वलित हो गया है। क्योंकि अभी तक ना फ्लोरेंटिनो पेरेस बहुत लेजी नजर आ रहे थे। फ्लोरेंटिनो पेरेस वाज लाइक कि मेरी मोनोपोली है, मैं जो करूँगा जैसा करूंगा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। बट नाउ दैट ही हैज एक प्रॉपर कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ हिम, कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस अंडरस्टूड कि यार अगर मैंने ना सही से नहीं किया रियल मैड्रिड को इस सीजन, तो फिर भाई देयर आर पीपल हु कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस, और मेरे ऊपर जो है वो भाई हवा बोल सकते हैं उन लोग। तो ये मेरे को लगता है कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस को भी एक बेटर जो है वो भाई टर्म दिलवाने का काम एनरिके खड़ा होकर के ही जो है वो करवा दिया है। बट रही बात एनरिके की, यार तो बहुत सारे प्रोमिसेस उसने कर डाले हैं। उसने बोल दिया कि मैं स्टेडियम को रेनोवेट कर दूंगा, मैं फैंस के लिए ये कर दूंगा, मैं पूरी नया स्टेडियम बनाऊंगा, फैंस के लिए एक जो है भाई मीटअप पॉइंट बनाऊंगा, दुनिया करूंगा, दारी करूंगा, बास्केटबॉल का ये करूंगा वो करूंगा, विच आई बिलीव इज ऑब्वियसली वेरी जो है भाई हार्ड एंड फास्ट वाली कहानी। अगर एनरिके को सच में टाइम मिलता, जैसा जो एक्सपेक्टेड टाइम था कि 28 या 29 में सच में इलेक्शंस होते प्रॉपरली, तब वो शायद और अच्छे से अपना कैंपेन चलाता तो जीत सकता था। लेकिन नाउ दैट भाई ये इतने हड़बड़ी में हुआ है, 1 हफ्ते में पूरा उसने अपने कैंपेन को किया है, और जितना अब वो बातें कर रहा है, अब वो तो केवल मैं ये बोलूँगा कि प्रोमिसेस में जो है वो भाई इलेक्शंस लड़ने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस मुझे समझ में आ रहा है कि वंस अगेन विल विन द इलेक्शंस ऑफ रियल मैड्रिड, बिकॉज वंस अगेन इट्स हिस्ट्री, इट्स स्टेबिलिटी, और फैंस वही जो है वो भाई देखते हैं कि हिस्ट्री स्टेबिलिटी है। बट देयर माइट बी सम कोर डाई हार्ड फैंस जो ये बिलीव कर रहे होंगे कि यार मरीनियो सही नहीं है, शायद जर्गन क्लॉप सही होगा, यार विनीशियस एम्बाप्पे सही नहीं है, एम्बाप्पे को लेफ्ट विंग खिला देंगे और हालैंड को अगर स्ट्राइकर बना देंगे तो कितना बेहतरीन हमारा टीम हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो शायद मे बी एनरिके को जो है वो भाई वोट करें। तो अब जो चुनाव होने वाला है सैटरडे को हमको, यानी इंडिया के हिसाब से संडे को हमको समझ में आ जाएगा कि कौन जो है वो भाई चुनाव जीतेगा। और मैं तुमको सच बात बताऊँ ना, बहुत मज़ा आने वाला है इस चुनाव में, बिकॉज ये जो प्रॉमिस कर दिया है ना अर्लिंग हालैंड के लिए एनरिके ने, इससे थोड़ा सा जो है वो भाई माहौल बदला तो है मैड्रिड में, जितना मैं देख पा रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन, तुमको क्या लगता है और क्यों लगता है, इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं पक्का तुम्हारे कमेंट्स को रीड करके हार्ट छोड़ करके जाऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, शेष में बड़े केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।